अम्ब्रेला कंपनी के कुछ कर्मचारी वायरस को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लापरवाही में वायरस बाहर गिर गया। गाढ़े काले तिल के हलवे जैसा दिखता वो वायरस देखकर सब घबरा गए। बॉस से डांट का डर था, इसलिए चारों तरफ देखकर जल्दी से उसे वापस ट्रक में रख दिया। उसी वक्त एक आवारा कुत्ता वहाँ से गुजरा। उसने उस अजीब सी चीज को खाने लायक समझा और बड़े बड़े निवाले भरने लगा। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने ये नजारा देखा तो पत्थर उठाकर उसे भगाया। शाम को गार्ड ड्यूटी खत्म कर घर पहुंचा तो अचानक वही कुत्ता उसके दरवाजे पर आ धमका। गार्ड ने फिर से पत्थर उठाने की कोशिश की, मगर इस बार कुत्ता सीधे उसके कंधे में दांत गड़ा बैठा। गार्ड जैसे तैसे घर लौटा, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल चुका था। भूख उस पर हावी हो चुकी थी। पत्नी ने ताना मारा कि उसमें अब पहले जैसा दमखम नहीं रहा। गार्ड बेकाबू हो गया और उस पर टूट पड़ा। ये सब देखकर उनकी बेटी ने हिम्मत दिखाई। उसने पास रखा ढक्कन उठाया और धड़ाम से उसके सिर पर दे मारा। फिर उसे कमरे में बंद कर फोन उठाया ही था कि माँ अचानक उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान और नुकीले दांत थे। वह सीधी बेटी पर झपटी। तभी बाप दरवाजा तोड़कर बाहर निकला और बेटी को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। नीचे 3 आवारा लड़के खड़े थे। उन्हें लगा जैसे किस्मत चमक गई हो, लेकिन जैसे ही एक आगे बढ़ा, लड़की ने 2 को सीधा नोच डाला। अगली सुबह कहानी का असली हीरो दर्शन यादव नींद से जागा। उसने देखा पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। हैरानी में उसे याद आया कि उसकी छोटी बहन सुबह ही सफर पर निकली थी। वो उसे ढूंढने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक भयानक राक्षस उतरा। दर्शन ने झटके में उसे दूर फेंक दिया। पास जाकर देख ही रहा था कि दैत्य उठ खड़ा हुआ और उस पर झपटा। दर्शन ने पास रखा बैट उठाया और उसके सिर पर लगातार वार किए। आखिरकार एक जोरदार वार से वो दूर जा गिरा, मगर तभी एक छोटा मॉन्स्टर उस पर कूदा। उसने तुरंत पकड़कर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इतने में फोन बजा। दरअसल दर्शन स्थानीय पुलिस में 411 अफसर था। वो थाने पहुंचा, जहां तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सब समझ गए यह तो बस शुरुआत थी, असली तबाही अब सामने आने वाली थी। आगे की कहानी और अगले पार्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।